झारखंड विधानसभा में बजट सत्र में बुधवार को पहला प्रश्न निरसा विधायक अरूप चटर्जी लेकर के आए और प्रश्न वो लेकर के आए झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग में परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का। भाई 2022 में इसकी परीक्षा हुई, 2022 में नियुक्ति हुई। अरूप चटर्जी ने सरकार से पूछा कि जब आपने नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था तो उस विज्ञापन में आपने ये नहीं क्लियर किया था कि जो नियुक्ति होगी तो ये नियुक्त किए गए लोग राज्य सरकार के राज्यकर्मी होंगे या नगर पालिका कर्मी होंगे। अब उनकी वेतन में विसंगति आ रही है जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, इसलिए विसंगति आ रही है कि अब आप कह रहे हैं कि ये नगर पालिका कर्मी है, राज्यकर्मी नहीं है, तनख्वाह इनको नगर पालिका देगी। अब नगर पालिका अगर इनको तनख्वाह देगी तो इसके लिए एक नियमावली की जरूरत होगी, वो नियमावली आपने बनाई नहीं है। तो आखिर राज्य सरकार की इसमें इंटेंशन क्या है? मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू खड़े हुए, चूंकि नगर विकास मंत्री वही है, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, इसके लिए नियमावली प्रक्रियाधीन है, हम इसको लेकर के गंभीर हैं। फिर से अरूप चटर्जी खड़े हुए कि हुजूर जब मैंने सवाल डाला उसके बाद आपकी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ने लगी है, अधिकारी आपको गलत जवाब दे रहे हैं क्योंकि मेरे सवाल डालने के बाद ये नियमावली को लेकर के प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। 2022 से 2026 हो गई, अब कब तक प्रक्रिया चलेगी? और एक और उन्होंने सवाल पूछा कि भाई इस विभाग में इंटर डिपार्टमेंटल भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, वो नहीं हुई है, लेकिन आप सर्टिफिकेट तो मांग रहे हैं। जो परीक्षाएं हुई ही नहीं तो उसका सर्टिफिकेट ये इंप्लॉय कहां से नगर पालिका वाले लेके आएंगे? जिसका जवाब फिर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दिया कि आपने इस पर ध्यान दिलाया, सरकार इसको लेकर के गंभीर है। उन्होंने माना कि यहां त्रुटियां हुई है। जब इन लोगों की नियुक्ति हो गई तो अब कह रहे हैं जो ये लोग झारखंड राज्य सरकार के कर्मी नहीं है, ये लोग नगर पालिका कर्मी है, तो मतलब उस समय क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट में दर्शाई गई ये तमाम चीजें? माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? सुदीप जी चलिए। ठीक। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी का प्रश्न है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब विसंगतियों के सवाल खड़े होते हैं तो एडवर्टीजमेंट के जगह नियमावली ही प्रिवेल करती है। मान्यवर झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग 2014 और उससे पूर्व बिहार सरकार से चला आ रहा और झारखंड नगरपालिका अधिनियम के मध्य विधिक विश्लेषण के उपरांत हम लोगों ने उनके राज्य कर्मी होने के दर्जे के संबंध में यह तय किया कि चूंकि वह राज्य कर्मी नहीं है, नगरपालिका सेवा संवर्ग से आते हैं और नगरपालिका सेवा संवर्ग की एक नियमावली 2025 से प्रक्रियाधीन है। और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस नियमावली का गठन जल्दी से जल्दी करते हुए उनकी आ रही वेतन विसंगतियों का हम लोग निराकरण करने का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य दूसरा पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 की सेवा नियमावली के अनुसार प्रोबेशन की अवधि केवल 2 वर्ष है। 2022 में इन लोगों की नियुक्ति हुई, 2026 चल रहा है और ये नियमावली बनाने की प्रक्रिया आप इनके जवाब में पढ़ सकते हैं। नियमावली के प्रावधानों के आलोक में इनकी सेवा संपुष्टि की कार्रवाई हेतु पत्रांक 475 दिनांक 13 फरवरी 2026 के द्वारा आवश्यक अभिलेखों की मांग की गई है। तो मतलब अगर 2 वर्ष अगर नियमावली आप फॉलो कर रहे हैं तो 2 वर्ष के जगह 4 वर्ष क्यों लग गया और कितने दिन लगेंगे? माननीय मंत्री जी, प्रोबेशन पीरियड का आपका नियमावली में 2 वर्ष का है, लेकिन 2022 से माननीय सदस्य 22 से 26 तक मान्यवर संबंधित प्रतिभागियों द्वारा उनके प्रमाण पत्रों को भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें हो रहे विलंब के चलते ये समय थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए और इन तमाम शिथिलताओं को या विसंगतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने अलग कैडर, अलग संवर्ग बनाने का ही प्रावधान किया है। और मैं यह मानता हूं कि यह नियमावली गठन हो जाने के उपरांत उनके वेतन में आ रही विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि 2022 से लेकर 2026 तक 4 वर्ष का समय है,
ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें प्रक्रियागत हैं जिनमें थोड़ा समय लगता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये समय कम करते हुए, इस विसंगति को दूर करते हुए इसको नियमित करने का प्रयास सरकार करेगी। चलिए अरूप बाबू। अध्यक्ष महोदय, देखिए, प्रश्न आने के बाद, विधानसभा में प्रश्न आने के बाद नियमावली की प्रक्रिया आरंभ हुई और इसमें जो प्रश्न माननीय मंत्री ने कहा, जो चीजें जो है मंगाई जा रही है, इसमें जो सरकार के द्वारा चिट्ठी भेजी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें मांगी गई है विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। जबकि डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ ही नहीं है तो लोग क्या प्रमाण पत्र देंगे? तो आप जो चिट्ठी भेज रहे लोगों को, उसकी भी तो ये जस्ट एक मतलब दिखावा है, छलावा है, जो भाई हम लोग कर रहे, प्रक्रिया कर रहे, लेकिन अभी तक ये जो चिट्ठी भेजी गई है वो भी गलत चिट्ठी भेजी गई। जब डिपार्टमेंटल एग्जाम आप लिए नहीं तो फिर आप क्यों उनके प्रमाण पत्र मांग रहे हैं? माननीय मंत्री जी। विभाग ने किन कारणों से किया है इसको भी समझने की आवश्यकता है। यदि हर्ताओं में ये विषय समाहित हैं तो वैसी स्थिति में भले विभाग ने नहीं ली है। विभाग तो ग्रेजुएट भी नहीं बनाता है मान्यवर, विभाग तो एमए की डिग्री भी नहीं देता है, लेकिन जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है, जहां से आपने एमए किया है, वहां की डिग्री तो विभाग मानेगा। नहीं माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, उसमें उनका जो मूल प्रमाण पत्र है उनका डिमांड नहीं है। नियुक्ति होने के बाद उनको कई परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, जैसे स्थानीय भाषा में पास करना पड़ता है, उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम अरेंज हुआ ही नहीं है तो कहाँ से प्रमाण पत्र देंगे? वो मूल प्रमाण पत्र तो ठीक है, आपका सही उत्तर है, लेकिन उनके नौकरी में जाने के बाद जैसे ड्राइंग डिस्पर्सिंग का होता है, अकाउंटेंसी का होता है, तरह तरह का परीक्षा लोगों के द्वारा होता है, उसका अरेंज ही नहीं होता है तो उसको शिथिल करना पड़ेगा। चलिए, इस विसंगति की तरफ मान्यवर की तरफ से ध्यान आकृष्ट किया गया, हम लोग देख लेते हैं इसका निराकरण। माननीय मंत्री एक समय सीमा निर्धारित करते हैं, ऑलरेडी 4 वर्ष लेट हो गई है, समय सीमा निर्धारित करते जो कितना दिनों में नियमावली बन जाएगी एवं लागू होगी। मान्य सदस्य, मंत्री जी को थोड़ा इस विषय पर सांगोपांग विचार करने दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक मैक्सिमम समय सीमा तो निर्धारित करते जो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। मान्य मंत्री जी, नियमावली के गठन के लिए मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 3 महीनों के अंदर में नियमावली का गठन। धन्यवाद। चलिए।